नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। और आज मैं आपको जो अभी जीएसटी में लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उस पर चर्चा करेंगे हम। साथ में जो भी रेट चेंजेस आए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को और जीएसटी काउंसिल को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आपको किसी सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है तो उसको एग्जाम मत करिए, आप उसकी टैक्स रेट को कम कर दीजिए। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एग्जाम करते हैं, आप उसके आईटीसी को, जो उसने आईटीसी एक्यूमुलेट किया है, उसको कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। अगर किसी सेक्टर को आपको प्रायोरिटाइज करना है तो उसकी रेट को 5% कर दीजिए, या आपको स्पेसिफिकली कोई दूसरी रेट ले आइए, जैसे आपने डायमंड्स के केस में या जेम्स गोल्डन ज्वेलरी या प्रेशियस मेटल्स के केस में रेट डिस्क्राइब की हुई है, ऐसा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट करते हैं, आप उसको और कॉस्टली बना देते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर हमेशा आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती है, वो होती है बुक्स। बुक्स दैट इज एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी, बट पेपर इज नॉट, रॉयल्टी इज नॉट, इंक इज नॉट। तो जो एक बुक्स का मैन्युफैक्चरर है, वो जब इन सारी चीजों को प्रोक्योर करता है, वो जीएसटी डिस्चार्ज करके आता है। लेकिन क्योंकि उसका प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है, तो इस आईटीसी का कोई भी बेनिफिट कभी भी नहीं ले पाता है। एज अ रिजल्ट उसे अपनी कॉस्ट को एनहांस करना पड़ता है। एंड हु इज गोइंग टू बेयर द कॉस्ट? स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है गवर्नमेंट को कि जब भी आप किसी सेक्टर को प्रायोरिटाइज करें तो प्लीज प्लीज उसको एग्जाम मत करिए, उसकी टैक्स रेट को कम कर दीजिए। विद दीज वर्ड्स, अब हम अपने वीडियो पे स्विच करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं। आइए फ्रेंड्स, 45th काउंसिल मीटिंग के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रेट चेंजेस, रेफरेंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जिस्ट मैंने आपके सामने लेके आया हूं, जिससे कि बहुत कम टाइम में आप ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस को समझ लेंगे। और साथ में फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे सेक्टर वाइज इंपैक्ट, मींस हर इंडस्ट्री पे इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट है। इसलिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। रजिस्ट्रेशन लेने के 45 डेज के अंदर, या फिर पहला जो आप 3B फाइल कर रहे हैं, तब तक आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी होती है। अब फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि आपको अपने ही नाम पे, मींस जो असेसी है या जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसी के नाम पे वो बैंक अकाउंट होना चाहिए। और साथ में वो पैन से, परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। मीनिंग वेयर बाय, अगर एक पर्सन है मिस्टर अमित, एंड इफ इज पार्टनर इन एबीसी फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी, तो हमें जो पैन है वो एबीसी फर्म का ही चाहिए। अमित का पैन इसमें काम नहीं करेगा। हाँ, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो परमानेंट अकाउंट नंबर हमें प्रोप्राइटर का चाहिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट इट शुड बी लिंक टू हिज आधार। अगर आधार से लिंक नहीं है तो यहां पे फ्रेंड्स प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज, आधार ऑथेंटिकेशन। अब हर रजिस्टर्ड पर्सन को जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसे आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। फर्म के केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस केस में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म के केस में एनी पार्टनर, सारे पार्टनर्स ही फ्रेंड्स, एनी पार्टनर। इन केस ऑफ एचयूएफ द कर्ता, इन केस ऑफ कंपनी आइदर एमडी और एनी होल टाइम डायरेक्टर कैन अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। और अगर आपका कोई एओपी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, तो उसमें एनी मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोई भी मेंबर आधार को ऑथेंटिकेट करा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आप उसकी रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। या अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आधार ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आधार नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको आधार ऑथेंटिकेशन स्लिप देनी है। एंड साथ में बैंक पासबुक जिस पे कि आपकी फोटो लगी हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड,
या फिर पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये चाहिए। और अगर आपने जब भी आपको आधार आपको मिल जाएगा, उसको आपको विद इन 30 डेज आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। तो फ्रेंड्स, आधार तो आपके साथ अब हर जगह जुड़ गया है, वैसे भी जुड़ गया है, और जीएसटी में इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप जॉब वर्क पे माल भेजते हैं तो आपको ITC-04 करके एक रिटर्न भरना होता है, जो अभी तक क्वार्टरली भराया जाता था, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। अगर प्रिंसिपल मींस द पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क, उनका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 CR से ऊपर है, इफ इट एक्सीड्स 5 CR, तो ये आपको ईयर में 2 टाइम्स। और अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर 5 CR से नीचे है तो हर फाइनेंशियल ईयर का एक ITC-04 भरना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ के 25 तक आपको फाइल करना है। फ्रेंड्स, अभी रूल 59 सब रूल 6 में इंपॉर्टेंट चेंज आया था कि अगर आपने 2 GSTR-3 भी नहीं भरे हैं तो आप GSTR-1 नहीं भर पाएंगे। नाउ दिस कंडीशन इज मेड मोर स्ट्रिंजेंट, मोर रिजिड। अब आपका एक, केवल एक अगर 3 भी फाइल नहीं है तो आप अपना GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन आपकी 1 Jan 22 यहां से अप्लाई हो जाती है। तो अपना 3 भी आप रेगुलर फाइल करिए, अदरवाइज अपना 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गली पेड। फ्रेंड्स, अक्सर कई बार बिजनेसमैन से या डीलर से गलती हो जाती है कि उसकी सप्लाई तो होती है इंटर स्टेट, बट समहाउ वो गलती से CGST SGST इन प्लेस ऑफ IGST ही डिपॉजिट CGST एंड SGST। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसको सही टैक्स तो देना है। अभी तक सेक्शन 77 में ये प्रिस्क्राइब था कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन कब से कैसे क्या उसकी कंडीशन है ये नहीं बताई थी। तो अब ये बताया गया है कि जब उसने इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स दे दिया है, इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि चाहे गलत टैक्स दे दिया उस डेट से 2 साल के अंदर, मींस उसको तब से 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, RFD-01, ये फॉर्म जनरली हम ITC के रिफंड के लिए हम यूज करते हैं, इसी फॉर्म में उसको अपना रिफंड क्लेम करना है। और जब ये रूल आ गया है, मींस अगर आपने ऑलरेडी ये गलती कर रखी है, तो 24 सितंबर 2021 जब ये रूल इंप्लीमेंट हुआ था, तब से 2 साल का टाइम है आपके पास में, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं ऑफ रॉन्ग टैक्स पेड। फ्रेंड्स, IGST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके लिए बैंक अकाउंट को बताया गया है क्या है। शैल मीन सच बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑब्टेन ऑन हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, मींस पैन को हर जगह इंपॉर्टेंट किया गया है। और अगर एक्सपोर्टर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसको परमानेंट अकाउंट नंबर भी देना है, और साथ में इट शुड बी इनवेरिएबली लिंक टू हिज आधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स, सम इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग रेट चेंज। सबसे पहले हम आते हैं टेम्पररी और परमानेंट ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ IP। अब तक फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर होते थे तो रेट होती थी 18%। बाकी सारे जो IP हैं, जैसे मान के चलिए रॉयल्टी, ऑथर की रॉयल्टी या किसी सिंगर की या किसी म्यूजिक कंपनी की रॉयल्टी, उस पर रेट होती थी 12%। लेकिन अब इसको बढ़ा के सारी रॉयल्टी, सारे IP ट्रांसफर्स 18% पर टैक्सेबल कर दिए हैं, जिससे कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, दैट विल ऑल्सो बिकम कॉस्टली, क्योंकि अब ऑथर की रॉयल्टी पे जो GST लगेगी वो दैट विल बी टू द ट्यून ऑफ 18%। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कुलर आया है और गवर्नमेंट GST काउंसिल ने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि एल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दैट इज नॉट फूड, लिकर इज नॉट फूड। अभी तक इससे रिलेटेड जो भी सर्विस होती थी, जॉब वर्क मींस लिकर को बनाने से लेके या उसके डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से लेके जो भी वर्क होता था, जॉब वर्क जो भी होता था, उस पर 5% GST लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया, नाउ इट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 18%। सो नाउ लिकर विल ऑल्सो बिकम कॉस्टली, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो भाई फूड नहीं है, फूड से रिलेटेड अगर कोई जॉब वर्क है दैट विल बी टैक्स्ड एट 5%, लिकर विल बी टैक्स्ड, सर्विसेज इन रिलेशन टू लिकर दैट विल बी टैक्स्ड एट 18%। बुक्स के अलावा
फ्रेंड्स बुक्स के अलावा अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दे रहे हैं, पब्लिशिंग सर्विस दे रहे हैं, प्रिंटिंग सर्विस दे रहे हैं, नाउ दैट विल बी टैक्स्ड एट 18%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बुक्स का अभी भी, अगर बुक्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जॉब वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, प्रिंटिंग पब्लिशिंग है, दैट विल बी टैक्स्ड एट 5%. स्टिल दिस एट 5%. कुछ कंफ्यूजन है अभी इंडस्ट्री में, लेकिन इट इज वेरी क्लियर. बुक्स से रिलेटेड जॉब वर्क है, ये पब्लिशिंग प्रिंटिंग है, दैट इज टैक्स्ड एट 5%. एनी अदर पब्लिशिंग, मतलब मान लीजिए आप विजिटिंग कार्ड्स पब्लिश प्रिंट कर रहे हैं या मैगजीन्स पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं या प्रिंटिंग सर्विसेज हैं, दैट विल बी टैक्स्ड एट 18%. अगर आप किसी वाटर पार्क में, थीम पार्क में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसकी रेट पहले भी 18% थी, अभी भी 18% है. लेकिन अगर आप किसी ऐसे पार्क में एंट्री ले रहे हैं जहां पे कैसीनोज हैं या क्लब्स हैं या ऐसा कोई आईपीएल जैसा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, तो वहां पे टैक्स रेट अब बढ़ा के 28% कर दिया गया है. आजकल फ्रेंड्स बायोडीजल बड़ा प्रोमिनेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो अगर आप बायोडीजल बेच रहे हैं किसी मार्केटिंग कंपनी को, तो आपका रेट 5% है. पहले 12% था. तो इसके लिए अच्छी खबर है बायोडीजल सप्लायर्स के लिए. इफ यू आर सप्लाइंग द डीजल टू मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग with high speed diesel, this is very important. It should be marketed, it should be supplied to marketing companies only for the purpose of blending with high speed diesel. अगर कोई और पर्पस है तो उसका टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा. इफ इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल, इट विल बी टैक्स्ड एट 5%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स कई बार ऐसा लगता है कि काउंसिल का व्यू है केवल हम रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज करें, जीएसटी कलेक्शन कैसे बढ़ाएं. भाई जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जीज को आपने प्रायोरिटाइज किया गया है. अब आपने सारी रेट्स बढ़ा के 12% पे कर दिए. ये पहला पूरा सेक्टर पहले 5% पे टैक्सेबल था. नाउ एंटायर सेक्टर इज टैक्स्ड एट 12%, जिसमें आपके सोलर पावर जनरेटर्स या सोलर बेस्ड प्लांट्स ये सब भी आए, बायोगैस प्लांट्स आ रहे हैं, विंड मिल्स आ रही हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आ रहे हैं, सोलर लैंटर्न्स. ये जो पुअर सेक्टर है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, लेकिन इसकी भी टैक्स रेट अब बढ़ा दी है. तो फ्रेंड्स पहले ये टैक्स होते थे 5% में, अब नाउ दीज आर टैक्स एट 12%. एंड अनदर इंपॉर्टेंट चेंज, मान के चलिए आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाल लीजिए. ये एज्यूम किया जाएगा कि उसमें 70% गुड्स की सप्लाई है, 30% सर्विसेज की सप्लाई है, 70% जो गुड्स है इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 12% एंड सर्विसेज इट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 18%. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है. अगर आप आयरन ओर्स मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगेन नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि जो पहले सारा सेक्टर था 5% पे टैक्सेबल था. नाउ द एंटायर सेक्टर हैज बीन टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 18%. So not very good news for metal industry. Waste pairings and scrap of plastic. First it was taxed at 5%, now it is taxed at the rate of 18%. Corrugators के लिए भी अच्छी खबर नहीं है. Cartons, boxes, cases, bags, other packing material, containers, paper, paper boards, ये सारे articles अब पहले 12% पे टैक्सेबल थे, अब ये स्ट्रेट अवे दे आर टैक्स्ड एट 18%. अगर आप किसी को आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं, ड्राइंग्स या कमर्शियल टोपोग्राफिकल या ऐसी कोई आप सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो हैंड ड्राइंग हो या किसी और तरह की, फर्स्ट इट वाज टैक्स्ड एट 12%, नाउ इट विल बी टैक्स्ड एट 18%. हर तरह के पोस्ट कार्ड्स, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स, कार्ड्स जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं आर्चीज के, हॉलमार्क के, या आपको कैलेंडर्स की अगर जरूरत है, या अदर प्रिंटेड मटेरियल, आपकी कोई ट्रेड एडवर्टाइजिंग मटेरियल है या कमर्शियल कैटलॉग्स हैं, नाउ ऑल दीज विल बी टैक्स्ड. फर्स्ट दे वर टैक्स्ड एट 12%, नाउ ऑल ऑफ देम विल बी टैक्स्ड एट 18%. कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड बेवरेज विद फ्रूट जूस, बेस्ट एग्जांपल इज एपी फिज. पहले ये 18% पर टैक्सेबल था, इसे 28 पे कर दिया है. साथ में फ्रेंड्स 1 अक्टूबर से 12% कंपनसेशन सेस और इम्पोज कर दिया गया है. सो दिस विल मेक योर फेवरेट एपी फिज ड्रिंक वेरी कॉस्टली.
नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सीड, फ्रूट्स या स्पोर्ट्स ऑफ काइंड यूज फॉर सोइंग. इंपॉर्टेंट इज यूज फॉर सोइंग, मेंट फॉर नहीं, यूज फॉर सोइंग. यूज फॉर सोइंग तभी वो एग्जाम्प्ट है अगर आप सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तेल निकालने के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर फॉर एनी अदर पर्पस, इट विल बी टैक्स्ड. ओनली इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोइंग, देन ओनली इट विल बी एग्जाम्प्ट. तो फ्रेंड्स, ये कुछ चेंजेस हैं जो 45th काउंसिल मीटिंग में प्रपोज किए थे, एंड थ्रू डिफरेंट नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, आपके सामने ये चेंजेस आए हैं. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या जीएसटी में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं. कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा. थैंक यू.